कर दूं। उत्तराखंड के सुदूर पर्वतों के आंचल में बसा हुआ टिहरी जनपद का कटुकी चैल, जहां पर मां सुरकंडा मां का मंदिर है। आप देख रहे हैं कि मां सुरकंडा का मंदिर जो है कि बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना हुआ है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है, अगर जो व्यक्ति यहाँ पर मनोकामना लेकर के आ गया, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए इस देव स्थान का हमारी संस्कृति में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, यानी कि बहुत ही विश्वासदायक है। इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पर्यटक हो गए और जो देव दर्शन करने के लिए आते हैं वो लोग आते हैं। सावन का महीना है, बहुत ही शिव का महीना है, और माँ सुरकंडा माँ के चरणों में आज हम यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और एक मकसद लेके आए हैं। यानी कि जब देव मंदिर में जाते हैं तो लोग बलि लेके जाते हैं या कुछ आराधना करने के लिए जाते हैं, लेकिन घेना गांव के जो व्यक्ति हैं वो जो ये सावन के महीने में यहाँ पर माँ सुरकंडा माँ के मंदिर में कटोकी चैल में आए हैं, वहां पर वो यहाँ पर भेंट चढ़ाने के लिए एक एक पौधा लेकर आए हैं। ये कितना अच्छा सुंदर संदेश जा रहा है कि जो लोग मंदिरों में जो है कि चढ़ावा के लिए जो है कि तमाम प्रकार के फल फ्रूट ले जाते हैं, लेकिन एक प्राकृतिक सौंदर्य को बनाने के लिए यहाँ के जनमानस के द्वारा जो है कि एक एक पौधा लगाया गया है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए, जिसमें अखरोट का पेड़ यहाँ पर लगाया गया है, बोटल पाम का पौधा यहाँ पर लगाया गया है, देवदार के वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं, और यहाँ पर जो है कि नाना प्रकार के फलदार और सोदार पौधे लगाए हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा खूबसूरत जंगल है यहाँ पर। ये कितनी कितनी अच्छी सुंदरता है हमारे पर्वतों के आंचल में बसा हुआ है। यानी कि देश विदेश के पर्यटक जो हैं कि देवभूमि में उत्तराखंड आने के लिए इसीलिए जो है कि यहाँ पर मन वो लालच करते हैं, ताकि हम जो है कि देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों में जा सकें, यहाँ के पर्यटन स्थलों का जो है कि आनंद ले सके, यहाँ पर जो देव स्थल हैं उनका दर्शन कर पाए। यहाँ पर जो आज का ये कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम गांव के, जबकि दूरस्थ क्षेत्र हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग भी हैं वो घर के छोड़ के आए हैं, गाय है, भैंस है, बच्चे हैं छोटे, लेकिन एक इस प्रकार का संदेश समाज के बीच में लाए हैं कि सावन के महीने में देवस्थल मां सुरकंडा के चरणों में आकर के यहाँ पर नाना प्रकार के पेड़ पौधों का रोपण किया गया, जिसमें जो है कि मां सुरकंडा जन सेवा समिति के अध्यक्ष वीरपाल जी यहाँ पर आए हैं। इनका भी विशेष जो सहयोग रहा है यहाँ पर, वो तमाम यहाँ पर आए हैं। उनके द्वारा यहाँ पर पेड़ों का जो है कि व्यवस्था की गई है। साथ में घेना के प्रधान श्रीमती अनिता देवी जी आए हैं। प्रधान जी भी जो है कि देखिए आप नौजवान हैं, यहाँ पर जो है इनके भी छोटे बच्चे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जन सेवा होता है। और क्योंकि प्रकृति ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया है कि तो अपने मनोकामनाएं पूर्ण कर या अपने लालच के लिए, प्रकृति ने इंसान को इसलिए बनाया है कि तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ संदेश छोड़ के जा, जो घेना गांव के प्रधान जी के माध्यम से, मां सुरकंडा जन सेवा समिति के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा। आप मुझे देखे हैं, मैं पर्यावरण वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी, आपने देखा कई बार मुझे देखा होगा, मैंने पूरा जीवन ही इस प्रकृति को सजाने के लिए लगाया हुआ है, ताकि एक संदेश इस प्रकार से जा पाए कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो कभी हमको ये नहीं कहे कि भैया हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं लिखे, हमारे माँ बाप पढ़े लिखे थे, विद्वान लोग थे, लेकिन उन्होंने जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बिगाड़ के रख दे। इससे अच्छा तो हमारा दादा परदादा, हमारा नाना नानी ठीक थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे माता पिता के लिए उन्होंने जो कि एक प्राकृतिक सौंदर्य बनाकर कितना बड़ा वातावरण बना के रखा था। लेकिन जिस तरीके से हमारे माता पिताजी पढ़ लिख के आए हैं, उस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं वातावरण को असंतुलन करने में अपना योगदान किया, तो वो बना के नहीं रखना, क्योंकि हम जिए तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसमें कई लोग यहाँ पर हमारे साथ आए हैं, जैसे श्रीमती रामेश्वरी चौहान जी आए हैं, जो बाल विकास स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका भी विशेष सहयोग रहता है। आप देख रहे हैं जो कि अपनी ड्यूटी में आए हैं, टीका लगाना है, लेकिन सबसे बड़ा उस नौजवानों को बचाने के साथ साथ उनके लिए एक सुसज्जित वातावरण बनाना, वो सबसे बड़ी चीज होती। उनके द्वारा दोहरा काम किया जा रहा, एक तो बच्चों को गांव गांव में जाके टीका लगा रहा, दूसरे अपने झोले में पेड़ को लगा करके उस अपने बूथ पर लगा रहे। तो ये कितना अच्छा रामेश्वरी जी के द्वारा समाज में दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को तो सरकार विभाग के माध्यम से पुरस्कृत करना चाहिए कि जो समाज में दोहरी भूमिका निभा रहे। इसी क्रम में अगर आगे हम चलते हैं तो विजय कुमार जी हैं, वन
वन बीट अधिकारी आप देख रहे हैं, आपका विशेष सहयोग रहता है। जब भी मैंने आपको प्रयास किया है कि आपके माध्यम से जो है कि पूरा क्षेत्र में एक नया संदेश दिया जा रहा, अगला बंदा अपने बाइक में स्कूटर में बैठ करके गांव के बीच बीच में गांव के ग्राम सभाओं के लोगों को जागरूक और प्रेरित कर रहे हैं ताकि हमारा वातावरण बना रहे, ताकि इस सुसज्जित वातावरण जो कि एक जिसका लुप्त हम नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी ले सके। तो इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हमारे बीच में जयसिंह अजवाण जी हैं, जो पूर्व प्रधान जी हैं, वो भी जगह उन्होंने अपने बीते समय में बहुत अच्छा काम किया है। एक इस प्रकार का संदेश देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को देने का प्रयास किया है, जो आज जीता जागता हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में सूरज सिंह कठैत जी हैं, जो रोजगार सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। श्री विजेंद्र सिंह जी हैं, सुमेर सिंह जी हैं, पप्पू सिंह अजवाण जी हैं, किरण देवी जी जो उप प्रधान के पद पर है, देखो वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। उन्होंने भी एक समाज को एक बहुत बढ़िया संदेश देने का प्रयास किया। हमारे बीच में राजेंद्र सिंह जी हैं, जो वन पंचायत के सदस्य हैं। लगातार उनके द्वारा भी एक ऐसा समाज के लिए काम किया जा रहा। मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, आज जिंदगी इसलिए प्रकृति ने दी है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुसज्जित वातावरण बनाइए, लेकिन मनुष्य की भोगवादी प्रवृत्ति के कारण कहीं न कहीं पर्यावरणीय असंतुलन बिगड़ा, जो बहुत कष्टदायक है। आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी कि हमारे माँ बाप पढ़े लिखे थे, लेकिन जो पर्यावरणीय असंतुलन बिगाड़ा वो बहुत कष्टदायक। इसलिए जिए तो अपने लिए नहीं, जिए तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जिए। जिस दिन हमारे दिल के अंदर ये भावनाएं आ गई, हमने अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो कार्य करना है, निश्चित तरीके से उस दिन इस वातावरण का जो है कि एक अनोखा ही मॉडल जो है कि दुनिया के सामने रह गया। मेरा प्रयास तो हमेशा यही रहा है कि हम देव मंदिरों में जाते हैं तो बलि प्रथा के बजाय हम एक एक देव वृक्ष लगाए। पिछले बार हमने यहाँ बड़ का वृक्ष लगाया था, रुद्राक्ष पौधे लगाए थे, यानी कि हमारा लगातार प्रयास रहे। मैं भक्तजनों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप देव मंदिरों में चढ़ावों में एक एक पौधा निश्चित रूप से दें। उससे क्या होगा, एक तो मां भगवती के जो स्थान है वहां पर नैसर्गिक सुंदरता बनी रहेगी। दूसरा हमारा ये रहेगा कि जो लोग गर्मी में आएंगे वो लोग वहां पर छाया में बैठेंगे। तीसरा में जो पशु पक्षी हैं उनको आश्रय मिलेगा। चौथा में हमारा यह है कि जो वातावरण वो संतुलित बना रहेगा। तो सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए यही तो रहेगा जिसका प्रयास हम लोग करें। तो इसलिए मेरा लगातार आप लोगों से अर्ज रहेगा, निवेदन रहेगा कि हम अपने लिए नहीं जिए बल्कि हम क्या करें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जिए। अपने वातावरण आप देखिए, ये देखिए नाना प्रकार के पेड़ पौधे, देखो पहाड़ कितने सुंदर लग रहे, ये खूबसूरत आ रहा। आप देखिए हमारे पर्वतों के आंचल में कितना बड़ा जंगल दिखाई दे रहा। आप सामने देखेंगे वहां देखो बांस बुरांस तमाम प्रकार के पेड़ पौधे जो लगे हैं वो मैंने नहीं लगाए हैं बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा लगाए गए हैं हमारे लिए। जब हमारे पूर्वजों ने हमारा द्वारा इस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हैं तो निश्चित तरीके से हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इन पेड़ पौधों का संरक्षण करके अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बचा के लिए। इसलिए लगातार हम लोगों का यह प्रयास रहा है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए एक सुसज्जित वातावरण बनाएं। जिस दिन हमने अपने बच्चों के जीवन को, अपने बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रख दिया, निश्चित तौर से जो है कि उस दिन जो है कि हमारा एक समाज में एक बहुत बड़ा संदेश आने वाली पीढ़ी के लिए जाएगा। क्योंकि अगर परंपराएं हमने जिंदा रखनी है तो हमको उस परंपराओं के आधार से जीना पड़ेगा, उन परंपराओं के आधार से चलना पड़ेगा, ताकि हम पे रही जो परंपराएं हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी में जाएगी। वो आने वाली पीढ़ी की परंपराएं हमारे नीचे जो आने वाले पीढ़ी के, इस प्रकार का संतुलन, यानी कि जिस प्रकार से प्रकृति ने अपना संतुलन बनाया भाई, 12 महीने दिए हैं, ऋतुएं दिए हैं, बार बार ऋतु चेंज होते हैं। ऐसे जिंदगी में हमको जो कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कार्य करना पड़ेगा, ताकि हमारे आने वाला पौध, जिसको हमारे संतानें कहते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं, वो सुसूचित वातावरण में रह सके। ज्यादा मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हमारे बीच से दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं जो इस देवभूमि उत्तराखंड के मां सुरकंडा के चरणों में यहाँ पर आशीर्वाद रूप में लेने के ले आए और चढ़ावा में एक एक पौधा लगाए। आप सभी के बधाई के पात्र। और ये संदेश देना चाहूंगा कि देवभूमि उत्तराखंड जो बहुत खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती को हमने बना के रखना, ताकि इसकी खूबसूरती का संदेश दुनिया में जाए कि देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, इस प्रकार के देव स्थल हैं, जहां साक्षात मां भगवती विराजमान है, जिनके
चरणों में जाते ही एक हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे ऐसे देव स्थलों में हम आप सभी दर्शकों का, अपने देशवासियों का, विदेशियों का स्वागत करते हैं। आइए देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों के, पर्यटन स्थलों का, देव स्थलों का आनंद लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी। ठीक है।